अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। ये मैं सुबह सुबह का टाइम है, आज 15 रोज़ा है और मैं बना रही हूँ सहरी में बन रही हैं पराठे और साथ वैसे मैं आज खुशक रोटी बना रही थी क्योंकि इतने दिन पराठे खा खा के तबीयत ख़राब हो रही थी। तो साथ बन रही थी चाय और यहाँ पे जी मैं और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ आज सहरी करनी थी, रोज़ा रखना था तो टेबल पे मैंने लगा दी थी सहरी। साथ सालन था, चाय थी, योगर्ट होममेड आपने पहले देख ली होगी, ये होममेड थी। और बस यहाँ पे जी उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ प्रेशर आलू को, वो भी सुबह सुबह के टाइम क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल और मैंने आज दिल है घर पे बनाऊँ समोसे, क्योंकि पहले जो बनाए थे वो गेस्ट भी आ गए और वो मतलब ख़त्म हो गया, 15-16 रोज़ा गुजर चुके हैं। तो मैंने कहा अब फिर बनाती हूँ, तो मैं फटाफट लगाती हूँ प्रेशर क्योंकि अभी तक गैस है, अभी थोड़ी देर बाद गैस चली जानी है। तो मैंने वो फिर शाम को जल्दी जल्दी ना समोसे नहीं बनाए जा सकते कि बंदा पहले पोटैटो बॉईल करे, फिर उस मटेरियल को ठंडा करे, वो पकाए, फिर मिक्स और वो फिर ठंडा करे और फिर वो शेप दे समोसों को, और वो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम तक थक भी जाती हूँ। तो अभी मैंने किचन के बर्तन वगैरह धो लिए, बच्चों को स्कूल भेज दिया हुआ है। और यहाँ पे ये मैंने जो होते हैं किचन के वो कदूरियाँ वगैरह रोटी लपेटने के लिए, तो वो सारी ना इसमें मैंने डिप करके रख दिया गर्म पानी में, तो ये दिन टाइम तक डिप ही रहेंगे, दिन टाइम मैं इनको वॉश करूँगी। लेकिन अभी मैं इसको लगाऊंगी प्रेशर, और ताकि समोसों के लिए ये जल्दी से रेडी हो जाए। और साथ ये मेरा पड़े हथियार औजार, और मैं कर रही हूँ सफाई। इससे पहले कि आप महरूम हो जाए इस नज़ारे को देखने से, आप भी देख लें कि क्या हशर हुआ पड़ा है। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो पहले मैं किचन में ही लग गई हूँ, उनका किचन का काम ख़त्म करके फिर आऊँगी रूम में, ये सारा खलारा समेटते हैं। लेकिन अभी करते हैं किचन। वेलकम बैक गाइस, इस टाइम मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और चाय वगैरह मैंने सबको पिला दी है। और ये बच्चों ने वो मैंने फेनियाँ बनाई थी, ये बच्चों ने खा ली हैं। और इधर मैंने समोसा की फिलिंग भी करके रख दी है, मेरे पास शीट्स कम थी, जितनी थी मतलब मैंने कर दी और फिलिंग बच गई। अब ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बच गई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हो मैं थोड़ी सी लेट गई हूँ क्योंकि वो दरमियान में सडन एक बैड न्यूज़ आ गई थी, उसकी वजह से मेरी छोटी नंद है, उनके ना फादर इन लॉ की सडन डेथ हो गई है। तो वो सारी मतलब बाकी फैमिली उधर चली गई है, मेरी जेठानी भी चली गई हैं, शफा लोग उनकी मदर जो हैं, तो वो मेरे चाचू ससुर भी चले गए, मेरे हस्बैंड भी चले गए। तो बाकी जो मेरे देवर वगैरह की फैमिली है, नंद की फैमिली लाहौर से, वो सारे आ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद वो अफ्तारी इधर करें कि वो उधर ही डायरेक्ट चले जाएं, क्योंकि तो फिर मैं अब ये सोच रही हूँ कि पहले मैं इसको सॉर्टेड करती हूँ और साथ बनाती हूँ मटर पुलाव जो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। पहले सोचा था मैं वो चना पुलाव बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं पीस वाले बनाती हूँ, पीस और वाला पुलाव बनाती हूँ, साथ में दाल बना लेती हूँ। क्योंकि इस टाइम कोई भी नहीं है घर पे जो मुझे बाहर से मार्केट से कुछ ला के देगा, कि अगर कोई घर आता भी है खाने पीने के लिए तो कुछ ना कुछ बन जाए। वैसे तो मैंने ये बना लिया, साथ में फ्रूट चाट रेडी कर लूँगी। अब मतलब घर में सिर्फ मेरा रोज़ा, आज फुरकान की तबीयत ख़राब थी, उसने भी नहीं रखा, शफा कि इन्हें भी कंटिन्यूस रोज़ा रखें, क्योंकि अभी दोनों बच्चों की एज नहीं है रोज़े वाली, लेकिन हम थेरेपी करवा रहे हैं, बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो बस इसीलिए वो अंदर से हम स्किप भी करवा रही हैं। तो वो बच्चों का मतलब आज रोज़ा नहीं था, तो सिर्फ मेरा रोज़ा है। तो फिर अब मतलब मैं कुछ ना कुछ करती हूँ और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि उनका क्या एक शेड्यूल है, क्योंकि उनके साथ भी बच्चे आ रहे हैं। तो अगर उन्हें डायरेक्ट इधर आना है तो फिर मैं इस अकॉर्डिंग मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि सिंपल खाना बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों में तो रोज़ा किसी का भी नहीं है कि अफ्तारी स्पेशल बनेगी। तो अगर बच्चों को चस्का चाहिए हुआ तो ये माशाल्लाह समोसे हैं सारों को, मतलब वन आ ही जाएगा, 12-13 हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी अफ्तारी की खाने की तैयारी। और आप प्लीज़ सबके उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उनको के लिए अगला सफ़र आसान करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यहाँ पे जी मेरे जो देवर के बच्चे हैं वो आ गए थे अफ्तारी से पहले। जब मैंने दुआ मांगनी स्टार्ट की थी उसी टाइम मैंने कैमरा ऑन कर दिया
और वो जो मेरे देवर है और देवरानी, उनको रोज़ा था, उनको मैंने फटाफट अफ्तारी पैक करके दे दी, क्योंकि जनाजे पे लेट हो जाना था अगर वो अफ्तारी के लिए रुक जाते तो। उन्होंने कहा हम रास्ते में कर लेंगे। मैंने उनको पैक करके दे दी, बच्चों को खाना खिला के बर्तन वॉश किए, और अब मैंने आधे बच्चों को दूध पिला दिया, आधे भी रहते हैं, तो मैं वो किस्तों में ठंडा कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जब फैमिली इकट्ठी होती हैं तो हमें 10-12 किलो दूध चाहिए होता है। तो कुछ हमारे दूसरे जेठानी का किचन है, उसमें भी पड़े दूध मैंने बाई करके रखा हुआ है। तो अब बच्चे खेल रहे हैं, तो अब और साथ हम वेट कर रहे हैं सबकी वापसी का। जनाजा से सारे तदफीन के बाद वापस आएंगे, तो फिर मतलब पॉसिबल है कि शायद उन्होंने डिनर करना हो, अदरवाइज़ मैं बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हूँ। और आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज सडन सारा कुछ शेड्यूल चेंज हुआ है, तो होप्स हो कि आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि सरप्राइजिंग था सब कुछ। अल्लाह ताला ऐसे हादसात से बचाए, क्योंकि माँ बाप का जाना किसी का भी बहुत तकलीफ में होता है हर इंसान के लिए। तो ये तो रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो उधर इनकी हॉस्पिटल के अंदर ही तबीयत ख़राब हुई, और वहाँ पे फिर अकेले थे, कोई मतलब साथ था भी नहीं, शायद भतीजा था उनका। तो बस ऐसे हादसात से अल्लाह ताला सबको पनाह दे, अल्लाह सबके माँ बाप को सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी दे, और आप भी आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए, हमारे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ का साया नसीब फरमाए। तो अल्लाह हाफ़िज़।